गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया इसने। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 दिया उसने, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल बनेगी कोई, उसके हमने क्या निकालने यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड द सेट द ट्रायंगल रीजन। और ट्रायंगल जो रीजन बनेगी उसका हमने क्या करना है, यहाँ पे उसको सेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने इक्वेशन जो दे रखी है उसके हमने x माइनस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 इस प्रकार से इक्वेशन दी हुई थी इसने। तो सबसे पहले इसके टेबल बनाएंगे हम। तो टेबल बनाएंगे तो देखिए y, ये y साइड में जाएगा तो प्लस का माइनस में 1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y माइनस में 1। अब देखिए इसके हम टेबल बनाते हैं। y की कोई भी वैल्यू लेंगे हम, जैसे y की वैल्यू हमने मान ली यहाँ पे क्या ले ली 1 ले ली, तो 1 यहाँ पे रखेंगे। y की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास 1 में से बन जाएगा तो 0। इसी प्रकार से y की वैल्यू यदि हम 2 रखेंगे तो 2 में से बन जाएगा तो क्या आ जाएगी 1। तो इस प्रकार से अपने पास जो टेबल जो बनी वो इस प्रकार से अपने पास इस जो इक्वेशन की जो टेबल है वो इस प्रकार से बन जाएगी। इसी प्रकार से अपने पास दूसरी इक्वेशन यहाँ पे क्या है 3x प्लस 2y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। ये टेबल दी हुई है, इक्वेशन दी हुई इसमें। इस इक्वेशन की इसी प्रकार से हम सबसे पहले तो सोल्व करेंगे। तो 3x इज इक्वल टू 12 और ये 12 तो प्लस का हो जाएगा और इस साइड में ये जाएगा तो 2y किसका होगा माइनस का। और उसके बाद x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 12 माइनस में 2y अपॉन में 3। इस प्रकार से अपने पास x इज इक्वल टू अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए टेबल में y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, देखिए y की वैल्यू क्या रखेंगे, ऐसी वैल्यू रखेंगे हमने जिससे हम डिवाइड करें 3 से तो वैल्यू पूरी पूरी कैंसिल हो जाए। तो हमने यहाँ पे 6 रख दिया y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमने क्या ले ली यहाँ पे 6। तो 6 यहाँ रखेंगे तो 6 2 जा 12, 12 में से 12 जाएगा तो 0 और 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 0। इसी प्रकार से हम y की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू कोई ऐसी वैल्यू ले जिससे क्या अपने पास उसी प्रकार से बताया मैंने 3 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे हमने ले लिया जैसे 3 ले लिया, 3 2 जा 6, y की वैल्यू हमने क्या ले ली 3 ले ली, 3 को यहाँ पे रखेंगे 3 2 जा 6 और 12 में से 6 जाएगा तो 6 और 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू 2 आ जाएगी। यदि किसी को सोल्व नहीं करना था तो देखिए एक बार सोल्व मैंने दिखाया। यहाँ पे x इज इक्वल टू जैसे हमने 12 और यहाँ 3 रखें तो माइनस में 2 इंटू 3 अपॉन में 3 इस प्रकार से। अब इसको सोल्व करेंगे 3 2 जा 6, 12 माइनस में 6 अपॉन में 3 तो ये आ जाएगा अपने पास 6 अपॉन में 3, 3 2 जा 6 तो 2 आ जाएगी। इस प्रकार से हमने इसको सोल्व करके दिखाना है। तो आप देखिए अपने पास ये टेबल भी तैयार हो गई है और ये टेबल भी तैयार हो गई है। अब हमने इसका क्या बनाना है, ग्राफ तैयार करेंगे। तो देखिए ग्राफ कैसे तैयार करेंगे। इक्वल इक्वल पार्टिसिपेट करेंगे तो 3 4 5 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बिल्कुल इक्वल इक्वल पार्टिसिपेट में इसको डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार से ऊपर की तरफ भी बिल्कुल सेम 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। यदि कोई नेगेटिव वैल्यू है x की, नेगेटिव वैल्यू हम इस साइड में दिखा सकते हैं -1, -2, -3, -4, -5,
माइनस के 6। इसी प्रकार से y की यदि नेगेटिव वैल्यू है तो इस साइड में माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6। इस प्रकार से हम नेगेटिव वैल्यू y की नीचे की तरफ लेंगे और x की जो नेगेटिव वैल्यू है वो इस साइड में लेंगे। इस प्रकार से हम ग्राफ को दिखाएंगे। अब देखिए अपने पास यहाँ से जो वैल्यू अपने पास थी, x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 0 और वहाँ y की वैल्यू कितनी है 1। तो 0 अपने पास क्या है यहाँ पे 0 के यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 1, यहाँ तैयार हो जाएगा अपने पास पॉइंट। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 0 और 1। इसका नाम मैंने a डाल दिया, a 0 और 1। इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा अपने पास है 0 और 1। इसके बाद क्या है 1 और 2। 1 और 2 को देखेंगे तो 1 यहाँ पे x की वैल्यू और 2 यहाँ पे है। तो 1 की सीध में यहाँ पे अपने पास पॉइंट तैयार हो गया। यहाँ पे इसको दिखाएंगे 1 और 2, इसका नाम लिखते हैं b। और इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया मैंने, मिला दिया। यहाँ पे ये था अपने पास a पॉइंट और ये था b पॉइंट। अब आपके पास इस टेबल का जो अपने पास पॉइंट थे हमने वो उसको ग्राफ में दर्शा दिए। दूसरी टेबल से अपने पास ये पॉइंट दिए हुए हैं, इनको दिखाते हैं। अब x की वैल्यू क्या दी हुई है 0, x की वैल्यू क्या है 0 देखते हैं हम यहाँ पे, और वहाँ y की वैल्यू 6। तो 0 के सिर के ऊपर देखेंगे 6, तो यहाँ पे पॉइंट तैयार हो गया। यहाँ पे अपने पास पॉइंट 0 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है। अब अपने पास x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो y की वैल्यू क्या है 3। इसका नाम भी रख देते हैं c, और ये है 0 6। इनका नाम भी साथ साथ इसका नाम रख दें। अब देखिए 2 और 3, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे अपने पास पॉइंट तैयार हो जाएगा 2 और 3। यहाँ देखिए 2 और 3, 2 के सिर के ऊपर अपने पास 3 पॉइंट देखना हमने। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है 3। यहाँ पे पॉइंट तैयार हो गया, यहाँ इसका नाम लिखते हैं d, और ये है 2 और 3। इस प्रकार से अपने पास क्या हो जाएगा 2 और 3। अब देखिए 2 पॉइंट अपने पास, एक तो c था कि d, इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इस प्रकार से क्या कर दिया मैंने, इसको मिला दिया। अब अपने पास एक पॉइंट तो यहाँ पे तैयार हो गया ये। अब ये कह रहा था, देखिए क्वेश्चन में इसने बताया ड्रा द ग्राफ। एक तो ग्राफ बनाना था हमने, ग्राफ तैयार हो गया। उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द दीज लाइन। इन लाइनों से जो ट्रायंगल बनेगी एंड द एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे देखा जाए तो ट्रायंगल एक्स एक्स के साथ, तो ये ट्रायंगल बनी अपने पास ये, ठीक है ना। और एंड द साइड द ट्रायंगल रीजन, और हमने ये जो है ट्रायंगल अपने पास तैयार हो गई। ये अपने पास क्या होगी, ट्रायंगल तैयार होगी। तो इसके अपने पास क्या निकालना है हमने, कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट अपने पास आए हुए हैं, और इसका नाम हमने क्या रख दिया, जैसे ई रख दिया, जहाँ पे ज्वाइन हुआ है यहाँ पे, और यहाँ इसका पॉइंट रख दिया एफ। तो डी ई एफ के अपने पास एक ट्रायंगल तैयार होगी। और डी के कोऑर्डिनेट अपने पास साफ दिखाई दे रहे हैं 2 और 3। और यदि हम इसको ग्राफ में बनाएंगे तो ई के कोऑर्डिनेट अपने पास साफ दिखाई देंगे। इसी प्रकार से एफ के कोऑर्डिनेट भी अपने पास साफ साफ दिखाई दे जाएंगे। तो ई और एफ के कोऑर्डिनेट भी हम दिखा सकते हैं। यदि हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ में तैयार करेंगे तो बिल्कुल सेम जो कोऑर्डिनेट है अपने पास, यहाँ लगभग ये किसके एक्स है -1 के आसपास आया हुआ है यहाँ पे वैल्यू, इसलिए थोड़ी सी साइड में होगा। तो जैसे यहाँ से निकलती हुई है ग्राफ से, तो -1 जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस प्रकार से, और ये जैसे यहाँ से निकलता है तो इसका मतलब 3.5 एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। ये पॉइंट से, इस पॉइंट से निकल गई। तो और यदि लाइन को हम थोड़ा सा स्केल के द्वारा हम इसको बनाएंगे तो हो सकता है ये जो लाइन है ये 4 पॉइंट से भी होकर के गुजरती हो या 3 से भी होकर के गुजरे। तो हमें स्केल का यूज करके इसको पॉइंट्स को तैयार करने हैं। तो आपके पास जो डी और ई और एफ के जो कोऑर्डिनेट अपने पास इसने पूछे थे, तो डी के कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास 2 और 3, और ई के अपने पास इस प्रकार से -1 और 0।
और इस प्रकार से 3.5 और 0 हम लिख सकते हैं। और स्केल के द्वारा हम यदि इसको तैयार करेंगे हो सकता है ये पॉइंट थोड़े से अलग भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बार दोबारा देखिए क्वेश्चन क्या दिया था। हमने सबसे पहले इक्वेशन दी हुई थी 2 और इन इक्वेशन के सबसे पहले हमने क्या बनाई, इसको थोड़ा सा इक्वेशन को ठीक किया। x इक्वल टू वाई को दूसरी साइड में ले गया मैं, y माइनस में 1। अब इसके y के स्थान पे हमने कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे 1 रख दिया मैंने y के स्थान पे, यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो 0। इसी प्रकार से y के स्थान पे मैंने 2 रख दिया, 2 माइनस में 1 कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 1। इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, अगर आपके अंदर शो कर दिया x की वैल्यू 0 है तो 1, देखिए 0 है तो 1, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है। इस प्रकार से यहाँ पॉइंट बना दिया। इसी प्रकार से x की वैल्यू 1 है तो अपने पास x की वैल्यू यहाँ पे 1 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। तो 1 के सीध में 2 यहाँ पे जो अपने पास पॉइंट बन गया b 1 और 2। अब उसके बाद अपने पास दूसरी जो इक्वेशन दी हुई थी, इसने ये इक्वेशन दी हुई है और इसको हम थोड़ा सा पहले ठीक किया। 12 को दूसरी साइड में लेके गए, दूसरी साइड में लेके गए तो 12 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और माइनस के 2y। अब x इज इक्वल टू क्या आएगा 3 से इसको क्या हो गया डिवाइड कर दिया मैंने। और अब क्या किया, y की कोई भी हम वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू हमने क्या ले ली यहाँ पे 6 ले ली। 6 को यहाँ रखेंगे तो 6 2 12, 12 में से 12 जाएगा तब 0 को 3 से यदि डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा अपने पास 0 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने y की वैल्यू क्या ले ली यहाँ पे 3 ले ली, 3 2 6, 12 में से 6 यहाँ पे दिखा भी दिया मैंने शो करके, ये 3 2 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6 और 6 को यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, 2 आ जाएगा अपने पास। ये अपने पास टेबल तैयार होगी। उसके बाद हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 थी तो 6, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और 6 कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे पॉइंट तैयार हो गया। और इसी प्रकार से x की वैल्यू यदि 2 है, x की वैल्यू 2 यहाँ पे है तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, यहाँ पे है पॉइंट। तो इस प्रकार से अपने पास इसका नाम मैंने c रख दिया, इसका नाम क्या रख दिया d। अब c और d को मैंने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। अब इससे अपने पास क्या बन गई, एक ट्रायंगल तैयार होगी। अब अपने पास ट्रायंगल इस प्रकार से, हम ट्रायंगल का नाम क्या है यहाँ पे DEF क्या है, ट्रायंगल तैयार होगी। और D के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 2 और 3 और E के कोऑर्डिनेट इस प्रकार से माइनस के 1 और 0 और F के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे यहाँ पे 3 और 4 के मिड में ये पॉइंट दिखाई दे रहा है तो 3.5 और Y का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो इस प्रकार से अपने पास ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।